लोकसभा चुनाव को लेकर कटिहार रेलवे स्टेशन पर रोजाना आने जाने वाले ट्रेनों में एलटीएफ के द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन में भी जांच अभियान चलाया गया, जहां कोच नंबर A2 के 44 नंबर सीट पर सफर कर रहे एक व्यक्ति को 52,48,000 के साथ पकड़ा गया। इस मामले के बारे में रेल एसपी डॉक्टर संजय भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध शराब, अवैध नशा का पदार्थ सहित अन्य सामग्रियों को पकड़ने के लिए कटिहार रेलवे स्टेशन आने वाला और जाने वाली सभी ट्रेनों में लगातार जांच अभियान चलाई जा रही। किसी क्रम में अवध असम ट्रेन में जांच अभियान के दौरान एक व्यक्ति को 52,48,000 रुपये के साथ पकड़ा गया और साथ ही उनके पास से 147 रुपये नेपाली करेंसी भी बरामद की गई। पकड़ा गया व्यक्ति मधुबनी का रहने वाला है। व्यक्ति के मोबाइल की जांच की जा रही है तो व्हाट्सएप चैट से यह पता चला कि पैसे समस्तीपुर के किसी प्रत्याशी को देना था। वहीं इस मामले की जानकारी इनकम टैक्स को भी दे दी गई है, जहां इनकम टैक्स के अधिकारी रेल थाना पहुंचकर जब्त किए गए पैसों की जांच कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर। अवध असम एक्सप्रेस जो 80 बॉगी में 44 है, इसमें लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जो भी अवैध शराब और नोट्स वगैरह जो भी है जो चुनाव में उसके माने कि उपयोग होने की संभावना है, उसकी सघन जांच माने चुनाव आचार संहिता के लगने के बाद जिससे जांच चल रही थी, उसी क्रम में मेरे एलटीएफ टीम के द्वारा ये जांच के क्रम में अवध असम एक्सप्रेस जो दीमापुर से जाती है और इस सीट पर जो बैठे हुए थे जिनका नाम अनिल कुमार, डॉक्टर बद्री नारायण कंड, ये तेघड़ा और थाना बाबूबरी मधुबनी के रहने वाले। इनके पास से बैग में जो कपड़े से छिपा कर रखा हुआ था और इसकी सघन जाए तो उसमें इनके द्वारा पहले स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि कितने नोट है। कभी इनके द्वारा 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 30 लाख ऐसे बताया गया। उसी संदेह के क्रम में उसको लाया गया और उसके बाद एसएसटी जो मजिस्ट्रेट है उनको भी सूचना दी गई। उसी के क्रम में उनके सामने ये है जो इसकी गिनती की है और भौतिक रूप से खुली आंख से गिनने पर जो बंडल में बंधे हुए हैं ये लगभग 52,48,000 रुपये पकड़े गए हैं और इसमें कुछ इनके अथी से सर्च करने पर 175 रुपये नेपाली करेंसी ये भी बरामद हुए हैं और इनके पास से दो जो वोटर आई कार्ड है, ये दिल्ली में एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्टरी का काम करते हैं इनके बताए इस वक्त। और ये पैसा ये किसी से बता रहे हैं कि मैं उधार जाकर कंस्ट्रक्शन वर्क मंदिर बनवाने में उसी में यूज कर रहा। न इनके पास कोई कागजात नहीं है, न इनके द्वारा ये बताया गया पूछने पर कि मैं रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ। और इनका मोबाइल का जब हम लोग ने तकनीकी कुछ जांच किया उसमें किसी उम्मीदवार के शक्ति प्रदान करने की बातें जो व्हाट्सएप पर वगैरह इत्यादि लगी है, तो इन तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव में उपयोग होने की से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो पकड़ाए गए जो राशि है उसमें, और इस पर अभी आईटी विभाग को भी सूचना, वो सामने अभी बैठे हुए हैं, उनको सूचना दी गई है। इनके द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे की कार्रवाई के बाद इनके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके बाद इनको विधिवत कार्रवाई की जा लगवाई। देखिए आकलन इनके द्वारा कोई स्पष्ट रूप से कोई कागजात नहीं दिया गया। पहला इनके द्वारा ये बताया गया कि किसी से उधार लिया है, तो इसका कोई पेपर है नहीं। और इतनी बड़ी मात्रा में उधार है तो कोई पेपर होना चाहिए कि किनसे उधार लिया है नहीं लिया है, उसका प्राप्तिकर्ता या रसीद भी होनी चाहिए। इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। और अगर इतनी अमाउंट में ये कैश लेके चल रहे हैं तो प्रश्न ये उठता है कि अगर आम तो जितने हैं ऐसे कोई भी कैश में चाहे उधार भी देता है, प्रायतः जनरली लोग अकाउंट से या चेक के माध्यम से दिया जाता है कि ताकि उसकी
भविष्य में माने कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो प्रथम दृष्टया ये हम लोग जो चैट्स वगैरह जो देखे हैं उसके आधार पर यही निष्कर्ष लगाया जाता जा रहा है कि हो सकता है किसी प्रत्याशी को ये दे सकते हैं, उसकी जांच चल रही है, सघन जांच। उसके बाद ही उस बिंदु पर स्पष्ट रूप से कुछ परिलक्षित होगा। क्या लेके कहाँ जा रहे थे, किस प्रत्याशी को देने जा रहे थे? मैं दिल्ली से कल आया दीमापुर, और दीमापुर से ही मैं कल रिटर्न हुआ, और मैं दिल्ली ही जा रहा था, लेकिन बीच में स्टॉप था दरभंगा, और हम समस्तीपुर होते हुए दरभंगा जाने की थी, और वहाँ रुक के फिर मैं दिल्ली निकलता। और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारा उधार हो गई थी, तो उसी को, वो इंटरेस्ट पर थी, उसी को चुकाने के लिए हम किसी अपने मित्र से उधार लेके दिल्ली जा रहे थे। किस प्रत्याशी की बात आ रही है कि चुनाव को लेकर? हम आज तक कोई भी प्रत्याशी को न जानते हैं, और मेरी कहीं दूर दूर तक किसी पार्टी से अच्छा, आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता में लोग इतना पैसा लेके ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं इधर, तो फिर आपने ये हुई नहीं, मैं हिमाकत करने की बात नहीं थी, जिनके पास लेना था उन्होंने बोल रहे थे बार बार आके ले जाओ, तुम्हारे लिए मैं अरेंज करके रखा हुआ हूँ। तो मैं बोला भी कि अभी ले जाना सही नहीं होगा, बोला कि आ जाओ फिर लेके चले जाओ, इसलिए हमने आया। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या करता हूँ? मैं भाई कॉन्ट्रैक्ट करता है कंस्ट्रक्शन का, छोटा छोटा ठेकेदारी लेता है, मैं उसी से जुड़ा हुआ हूँ। भाई का नाम है संजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग सब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बाहुबड़ी ब्लॉक में तेगरा गांव के रहने वाले हैं। किस मित्र से इतनी मोटी रकम आपने? वो दीमापुर के हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, नैनो जी, उनका नैनो जी है, उन्हीं से मैंने लिया था। नैनो बॉय कह के बुलाते हैं। कितना पैसा है आपके पास? ये 52 लैक्स है, और 50,000 मेरे साथ था खर्चा के लिए, उसमें से 2,000 मैंने खर्चा किया था, 48 रुपये बचा हुआ है, तो टोटल 52 लैक्स 48,000। कहाँ जाने